सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात रखने जा रहा हूँ कि माँ धरती तो पिता आसमान है, इस जहाँ की यही तो दो पहचान है। माँ धरती तो पिता आसमान है, यही तो इस जहाँ की पहचान है। माँ ममता है तो पिता परवरिश की खान है, माँ शिल्पकार तो पिता भी तो कर्मकार है। माँ सृजनहार तो पिता पालनहार है, माँ घर की आंगन तो पिता कदमों पर चलाने वाला निशान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ कि महान दार्शनिक और सत्य शोधक समाज के कर्णधार महात्मा ज्योतिराव फुले जी को मेरा सादर नमन। और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव डाली और सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया। 18वीं शताब्दी में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए बहुत शैक्षणिक कार्य किया। वे दार्शनिक होने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं के जनक भी थे। मानवीय संवेदनाओं को वो समझते थे और शिक्षा के लिए जो उन्होंने सती प्रथा से लेकर बाल विवाह से लेकर सभी के लिए उन्होंने समाज में कार्य किया और सत्यशोधक समाज के माध्यम से बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और आगे चलकर भी हमें ऐसा मार्गदर्शक शिक्षा के क्षेत्र में मिला जो कि हमें नई युवा पीढ़ी से लेकर अभी तक एक शिक्षा के कर्णधार माने जाते हैं। और मैं सभी सर समाज के लिए उन्होंने कार्य किया, अपितु किसी एक समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए कार्य किया। उनकी पंक्तियाँ कुछ है जो इस प्रकार से है कि उनके द्वारा रचित है माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा कि उठो भाइयों अति सुधरो जागो, परंपरा की गुलामी खत्म करो, भाइयों शिक्षा के लिए जागृत हो जाओ। सब कुछ ज्ञान के बिना खो गया है, हम बिना विवेक के जानवर बन गए हैं, उठो आलस्य छोड़ो शिक्षा प्राप्त करो। ये उनकी तत्कालीन कविताएं हैं। कहने का तात्पर्य किसी को ये करने के लिए नहीं है। और वे बहुत ही मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़े और जीवन पर्यंत तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। और इन्हीं बातों को रखते हुए कि और आज 29 तारीख को हमारे टाटा स्टील के संस्थापक श्रद्धेय जे.आर.डी. टाटा जी की जन्म जयंती है, तो मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूँ। उन्होंने भी भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1907 में सर्वप्रथम वर्तमान का झारखंड और पूर्व का बिहार, जहाँ पर उन्होंने टाटा स्टील की नींव रखी और आज औद्योगिक क्षेत्र में भारत अग्रसर है। ऐसे महान व्यक्तियों को मेरी ओर से सादर नमन। और आशा करता हूँ कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए छोटे रूप में ही सही कुछ कार्यों को करते रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ और एक पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि नमन करो ऐसे शख्सियतों को जो हमें उस मार्ग पर लेकर जाते हैं जहाँ से नए सूरज का आगाज होता है और पथ चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कर जाते हैं, इन बातों के साथ मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे जीवन में अच्छाइयाँ प्राप्त करें, आगे बढ़े और सभी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।